हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज जो है हम इस क्लास में ISLM कर्व के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ISLM कर्व क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आज हम इस क्लास में जानेंगे। और सबसे पहले जानेंगे कि ISLM कर्व की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ISLM कर्व में IS की जो फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व होता है, और LM मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई कर्व होता है। IS मतलब इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व और LM मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई कर्व। ठीक है, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे IS कर्व के बारे में। IS कर्व के बारे में IS कर्व के बारे में हम जब रिलेशन पढ़ेंगे तो इसमें एक रिलेशन हमें जानना है। वो रिलेशन क्या है IS कर्व के लिए? वो रिलेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट को लेकर। मतलब जब हम IS कर्व पढ़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट का रिलेशन हम पढ़ेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। मतलब इन्वेस्टमेंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, मतलब यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को यदि ज़्यादा कर दिया जाए, मतलब इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो इन्वेस्टमेंट पर क्या इफेक्ट होगा। तो याद रखना, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि ज़्यादा हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट जो है, एक प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा। क्लियर है? एक प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा, इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशन पाया जाएगा, नेगेटिव रिलेशन पाया जाएगा। ठीक है, कैसे? हम एक एग्जांपल, एक लॉजिक के थ्रू इसको समझते हैं कि यदि कोई एक प्रोड्यूसर है और वो प्रोड्यूसर एक नया बिजनेस या नया प्रोजेक्ट तैयार करना चाहता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जब करेगा तो उस टाइम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहती है। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसको जो है कैपिटल जो है परचेज करनी पड़ती है, या प्रोड्यूसर विल गेट कैपिटल एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब उसको जो कैपिटल जो मिलती है वो हायर रेट पर मिलती है। तो जब कैपिटल उसकी हायर रेट पर उसको प्रोवाइड होगी एक प्रोड्यूसर को किसी प्रोजेक्ट को तैयार करने में, मतलब किसी प्रोडक्ट में जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तब उसकी जो कॉस्ट है, जब कैपिटल जो है हायर रेट पर, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसको प्रोवाइड होगी, तो ऐसे में क्या होगा, वो जो है उसके लिए जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेशनल कॉस्ट होती है कि हम जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसको एक्टिव करने के लिए, उसको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट। अब यदि कैपिटल में हायर कैपिटल जो है, प्रोड्यूसर गेट कैपिटल एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यदि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कैपिटल प्रोवाइड होती है तो उससे क्या होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो उससे जो है उसका प्रॉफिट जो है, उसका प्रॉफिट जो है पर यूनिट, उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। उसका प्रॉफिट गिरने लग जाएगा, प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर विल स्टार्ट फॉलिंग। और जब प्रॉफिट जब वो गिरने लग जाएगा तो एक इन्वेस्टर, एक बिजनेसमैन जो है प्रॉफिट के लिए ही काम करता है। जिस बिजनेस में उसको लगता है कि प्रॉफिट हो, कंपेयर टू पास्ट उसका प्रॉफिट जो है पहले से कम हो गया है, तो उसमें क्या होगा, वो इंटरेस्ट कम लेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, नया प्रोजेक्ट में वो जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा अपना। और जब इन्वेस्ट नहीं करेगा, इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, लेस इंटरेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट, तो उसमें क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे उसमें इन्वेस्टमेंट किसी भी बिजनेस के बिजनेसमैन के थ्रू नहीं किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई है
रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि हाई है, यहाँ पर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि हाई है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होगा। क्लियर। दूसरा है इसका अपोजिट, हम लॉजिक को समझे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि कम होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि कम होता है तो ऐसे में जो है एक इन्वेस्टर, एक प्रोड्यूसर अपना इन्वेस्टमेंट जो है उस प्रोजेक्ट के लिए इंक्रीज कर देगा, पहले से बढ़ा देगा। प्रोड्यूसर विल गेट कैपिटल एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बहुत कम रेट पर उसको यदि कैपिटल प्रोवाइड हो रही है, कैपिटल मिल रही है, वो कैपिटल प्राप्त कर पा रहा है ना, कम रेट पर, तो ऐसे में क्या होगा, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो होगी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इससे जो है उसका प्रॉफिट जो है वो अधिक प्रॉफिट गेन कर पाएगा, उसका प्रॉफिट जो है पहले से इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, प्रोड्यूसर विल टेक इंटरेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट, और जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो उसका जो है इंटरेस्ट नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मतलब ज़्यादा रहेगा, और इससे इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा करेगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम है तो जो इन्वेस्टमेंट होगा वो पहले की कंपेयर में ज़्यादा होगा। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है, दो लॉजिक मैंने आपको समझा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इसमें जो है मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इन्वेस्टमेंट में जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्वर्स रिलेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इन्वेस्टमेंट में, ये कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन से, ठीक है ना। और इससे हम जब इसको एक ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर जो है इसका जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। आई एस कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब जिसका जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर इसको वाई एक्सिस पर लिया है और इन्वेस्टमेंट को एक्स एक्सिस पर लिया है। हम इसको यहाँ से इसको समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये है रेट, और इस रेट पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट, क्लियर रहेगा, आई से रिप्रेजेंट कर दिया इन्वेस्टमेंट। अब यदि यहाँ पर रेट हो जाती है कम, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, यहाँ पर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट क्या कर देगा, एक प्रोड्यूसर कम कर देगा। इसका मतलब है यहाँ देखो इससे इससे और इससे, इन पॉइंटों को मिलाएं और इससे जो बनेगा एक कर्व वो डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्लियर है। तो मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका रिलेशन इन्वेस्टमेंट के साथ कैसा है, इन्वर्स रिलेशन है, और इससे जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, ऋणात्मक ढाल वाला डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, एक नेगेटिव स्लोपिंग कर्व बनेगा। क्लियर है क्या। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस पर जो है इफेक्ट, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलता है, मतलब उसमें यदि कमी होती है या वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिक्रीज हो जाता है, तो उसका जो है इफेक्ट इन्वेस्टमेंट पर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है या उसी रेशो में होता है या फिर उससे बहुत कम रेशो में होता है। तो इससे जो बनने वाला जो कर्व है वो कैसा होगा, तो ये हम यहाँ पर जानेंगे। तो टाइप ऑफ आई एस कर्व के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो फर्स्ट केस यहाँ पर है कि इफ इन्वेस्टमेंट आर मोर रेस्पॉन्सिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इन्वेस्टमेंट कर्व विल बी फ्लैटर। मतलब यदि यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए यदि इन्वेस्टमेंट मोर रेस्पॉन्सिव है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऐसा मान लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 10% का चेंज आता है ना, 10% का चेंज आता है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट
बढ़ जाता है। तो सिंपल है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट वो जो है वो, ये यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। तो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट जो है कम होगा। लेकिन ये 10% ही कम होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है 50% जो है इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। 50%, मतलब इसमें 10% का चेंज देखने को मिला रेट ऑफ इंटरेस्ट में, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, उससे 50% कम हो गया। मतलब मोर रेस्पॉन्सिव, मतलब जितना इसमें चेंज आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, उससे ज़्यादा रेशो में, अनुपात में इसमें चेंज आ रहा है इन्वेस्टमेंट में। 50% जो है, 50% इसमें जो है डिक्रीज देखने को मिला है। तो ऐसे में देखो यहाँ पर जो मोर रेस्पॉन्सिव होगा यदि इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो फ्लैटर होगा। फ्लैटर का मतलब इस टाइप, ठीक है ना। एक तो होता है स्प्लेटर और एक होता है फ्लैटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है रेट मान लीजिए आर है, तो इससे इन्वेस्टमेंट ये देखने को मिल रहा है। और यदि रेट यहाँ पर मान लीजिए छोटा सा मैं चेंज करता हूँ, तो देखो मैंने यहाँ पर चेंज किया ये वाला, इतना रेट को केवल इतना चेंज किया। पहले रेट आर थी, अब R1 मान लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पहले आई था और अब I1 हो गया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है देखो कितना ज़्यादा जो है पहले से कंपेयर करें तो इंक्रीज हो चुका है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि कम हुआ है तो ये जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, पहले की कंपेयर में। तो कहने का मतलब है जितना चेंज आया रेट ऑफ इंटरेस्ट में, उससे ज़्यादा चेंज आता है इन्वेस्टमेंट में। तो इससे जो कर्व बनेगा वो कैसा होगा, फ्लैटर होगा, ठीक है ना। फर्स्ट केस ये होगा। सेकंड केस है कि इन्वेस्टमेंट आर लेस रेस्पॉन्सिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन इन्वेस्टमेंट कर्व विल बी स्प्लिटर, सॉरी स्टेपर, सॉरी स्टेपर, क्लियर। तो स्टेपर जो होगा, मतलब इसमें जो कर्व बनेगा वो कैसा होगा, स्टेपर होगा। और स्टेपर का मतलब है कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में यदि मान लीजिए हमने चेंज कर दिया है समथिंग, ऐसा मान लेते हैं कि 50% का चेंज कर दिया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में 50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज किया, इन्वेस्टमेंट में मान लीजिए 20% का चेंज देखने को मिला। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसका रेस्पॉन्स जो है वो बहुत लेस है, लेस रेस्पॉन्सिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, क्लियर। तो वो बहुत कम रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा चेंज आने पर भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखो ये आर है, तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है आर से आई, क्लियर है। अब रेट में जो है चेंज कर दिया, मान लीजिए 50%, ये 50% रेट कम होगी, R1 होगी 50% रेट कम होगी। लेकिन देखो यहाँ पर जो चेंज आया इन्वेस्टमेंट में 50% कम होने के बाद भी जो देखने को मिला इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट वो 20% देखने को मिला। और इससे कंपेयर ये 50% मान लेते हैं, ये 20% है, तो मतलब इसमें चेंज बहुत कम आया इन्वेस्टमेंट में। तो मतलब इन्वेस्टमेंट आर लेस रेस्पॉन्सिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन इन्वेस्टमेंट कर्व विल बी स्टेपर। मतलब जो कर्व होगा वो कैसा होगा, स्टेपर होगा, क्लियर है क्या। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो है, जैसे हम इसको समरी में पढ़ें तो इन्वेस्टमेंट, इसको आपको याद रखना है, ये आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। इन्वेस्टमेंट मोर रेस्पॉन्सिव, इन्वेस्टमेंट यदि मोर रेस्पॉन्सिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फिर जो कर्व बनेगा वो कैसा होगा, फ्लैटर होगा। और इन्वेस्टमेंट लेस रेस्पॉन्सिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कर्व विल बी स्टेपर होगा, क्लियर। उसके बाद देखिएगा केस नंबर थर्ड, इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि शिफ्टिंग देखनी है, शिफ्टिंग इन इन्वेस्टमेंट कर्व। मतलब जो इन्वेस्टमेंट कर्व में जो शिफ्टिंग होती है वो किसके कारण होती है। तो देखो ये जो है
इसमें जो शिफ्टिंग होगी, शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट दो तरीके से हो सकता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग होगी या राइट वर्ड शिफ्टिंग होगी, है ना। तो रीजन क्या रहेगा, तो रीजन रहेगा केवल एक को छोड़कर बाकी सब। कौन सा है, विदाउट चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है जो कुछ बच जाता है, जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट को जो इफेक्ट करता है, जैसे बिजनेस टैक्सेज, मतलब जो बिजनेस में जो टैक्स लगते हैं उससे भी जो है इन्वेस्टमेंट कैपिटल, मतलब रेट ऑफ, कहने का मतलब है यदि टैक्सेज बढ़ जाते हैं, टैक्सेज जो है इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, तो उससे इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो है बढ़ जाएगी और उससे जो है प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, इससे भी जो है इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को छोड़कर विदाउट चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बाकी जो है चेंजेस यदि बिजनेस टैक्सेज में आएंगे या गवर्नमेंट डिसीजन टू इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्ट को लेकर कोई गवर्नमेंट का बड़ा कोई डिसीजन होगा, उसके कारण जो है इन्वेस्टमेंट पर इफेक्ट देखने को मिलेगा, या अदर कोई रीजन हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है बिजनेस टैक्सेज को लेकर, तो बिजनेस टैक्सेज यदि इसमें इंक्रीज होता है बिजनेस टैक्स पहले से कंपेयर करें तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में जो है कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, मतलब लेफ्टवर्ड, मतलब टैक्सेज बढ़ते हैं, टैक्सेज देखो यहाँ पर जो है टैक्स, यहाँ पर ये था, अब टैक्स जो है बढ़ जाते हैं, टैक्स बढ़ रहे हैं, है ना। तो टैक्स बढ़ रहे हैं तो जो है ये इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो ये लेफ्ट वर्ड। और यदि टैक्स यदि कम हो जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये राइट वर्ड में जो है, राइट में ये इन्वेस्टमेंट का जो है शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमने इस टाइप को इसको देखा। उसके बाद जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे कि आई एस कर्व जो है उसका जो स्लॉप होता है वो डाउनवर्ड स्लॉपिंग क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है एग्रीगेट, यहाँ सबसे पहले जो है हमने एक कर्व बनाया है यहाँ पर, तो ये एक्स, ये वाई एक्सेस हो गया और ये एक्स एक्सेस हो गया। इस पर जो है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पर जो है, जिसको आप मतलब जानते होंगे या फिर हम नेक्स्ट किसी वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसमें क्या होता है, कंजप्शन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट टैक्सेज होते हैं और नेट एक्सपोर्ट होता है, ये सब इंक्लूड करते हैं इसमें एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में, ठीक है ना। तो इसके कारण भी जो है इन्वेस्टमेंट में जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है यदि यदि क्या, ड्यू टू फॉल इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट में फॉलिंग होती है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से गिर जाता है, पहले से कम हो जाता है, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी जो है यहाँ से पहले से इंक्रीज हो जाएगा। और जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा आई एस कर्व पर, इन्वेस्टमेंट सप्लाई कर्व पर। तो वो देखो कैसे होगा, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो यहाँ से जो है, इसको मैं यहाँ लेके आया, इसको प्लॉट किया इस टाइप से, ठीक है ना। और उसके बाद जब ये जो है इन्वेस्टमेंट, मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है ये देखो यहाँ क्रॉस हो रहा है, इसको जब यहाँ लेके आते हैं तो ये जो है रेट जो है ये पहले आर थी और अब क्या हो जाती है, R1 हो जाती है। यदि हम इस दोनों पॉइंट को यदि इससे कर्व बनाते हैं तो ये कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात और मैं यहाँ पर डिस्कस करने से भूल गया कि जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होगा ये यहाँ से जो है स्टार्ट होता है इसका कर्व, है ना। मतलब इतना ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है, इसमें कौन से जो है कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो देखिएगा यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो एक तो होगा मिनिमम वैल्यू, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन एंड कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट, कांस्टेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और कांस्टेंट एक्सपोर्ट, मतलब और भी कुछ हो सकता है। ये मेरे चार जो है यहाँ पर इफेक्ट देख लेकर मैं यहाँ पर चलाऊँ, तो ये सब कुछ जो है इसके कारण जो है ये जो है यहाँ से यहाँ पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है ग्राफ जो है यहाँ से बनता है, और ये शिफ्ट हो जाता है जब
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यदि ये गिर जाता है ना, पहले से कम हो जाता है, तो ये जो है इसका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, पहले से इंक्रीज हो जाते हैं। और इससे जो है हम यहाँ पर आई एस कर्व पर इसका इफेक्ट देखें तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग एक कर्व बनता है ना, नेगेटिव स्लोपिंग कर्व बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस आई एस कर्व के बारे में डिस्कस किया इस वीडियो में। नेक्स्ट में हम एल एम कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे किसी नेक्स्ट मतलब एल एम कर्व पर डिस्कस करेंगे आपसे।